ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मो सुमङ्गलं। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनैव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। कल हमने जो चर्चा की थी उसमें यह बात आई, जो गाथा क्रमांक 25 और 26 के माध्यम से 25 में यह बताया कि मैं न किसी का मित्र हूं, न मैं किसी का शत्रु हूं। मैं यानी कि क्या लेना है? अपना आत्मा, अपना ध्रुव स्वभाव, अपना वस्तु स्वरूप, अपना स्वस्वरूप, वो लेना है। मैं न किसी का मित्र हूं और न मैं किसी का दुश्मन हूं, शत्रु हूं। 26 नंबर की गाथा में आचार्य देव और थोड़ा विशेष खुलासा करते हैं और कहते हैं कि यदि तू मित्र और शत्रु किसी का नहीं है, लेकिन तेरे तो कोई मित्र और शत्रु दूसरे तो अन्य तेरे मित्र और शत्रु हो सकते हैं ना। क्या कहा? बहुत बरोबर ना भाई, तुम किसी के नहीं हो लेकिन वो तुम्हारे हो सकते हैं ना, ऐसा है ना। तो कहते हैं कि यदि मैं तो अरूपी चीज हूं, मैं अमूर्तिक पदार्थ हूं, मेरे को तो देख नहीं सकते हैं, जो देखते हैं वो मैं हूं नहीं, जिसको वो देखते हैं वो मैं हूं नहीं। क्या बात करते हो? हाँ, मैं कोई अलग चीज हूं। अलग चीज हूं यानी कि सातवां द्रव्य नहीं, सातवां द्रव्य नहीं, जीव द्रव्य हूं मैं। जीव द्रव्य की क्या परिभाषा है? ज्ञाता दृष्टा रहना, अमूर्तिक है, अरूपी है, ज्ञान स्वभावी है, वो मैं हूं। रूपी को देखता है, उसको मित्र बनाना है बना, उसको मित्र बनना है तो बन, उसका दुश्मन तो दुश्मन बन, जो बनना है वो बन, मुझे उससे कोई निस्बत नहीं है। मैं तो अरूपी, अमूर्तिक, चैतन्य स्वभावी, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। ऐसी बात करके आचार्य देव ने आगे भी बात कहा था ना, क्या क्या बात की थी। मैं किसी से बातें करूं, बातें करने में रस लगे तो नींद भी ना आए, और प्रवचन में बैठे हो तो नींद आ जाए। कहने का भाव यहां पर ऐसा है कि हमारी रुचि बहुत मजबूत करो, हमारी रुचि को केड़ो। किस प्रकार से हमारी रुचि को केड़वते हैं वो उसको बरोबर करो, तो अपना कल्याण होएगा। देखो 27 नंबर की गाथा में लेंगे आज, उसके उत्थान का ऐसा है। अंतर आत्मा को बहिरात्मपने का त्याग का और परमात्मापने की प्राप्ति का उपाय दर्शाते हुए कहते हैं, अंतरात्मा भी ठहरना नहीं है। अंतरात्मा मेरा अंतिम मुकाम नहीं है। अंतर आत्मा आता है जरूर,
जितना भी समय के लिए आता हो, आता है जरूर, लेकिन वो अंतरात्मा को भी छोड़कर मुझे परमात्मा बनने का है भैया। बस बहुत ही गंभीर बातें हैं। किस तरह से, किस एंगल से हम अपनी चीज को पकड़े, बहुत सारे खुलासे, बहुत सारी चीजें आचार्य देव दिखा देते हैं। देखो 27 नंबर की गाथा पढ़ रहा हूं मैं यहां से। त्यक्त्वेवं बहिरात्मा नमतरात्म व्यवस्थिता भावयेत परमात्मानं सर्वसंकल्पवर्जितम्। क्या कहते हैं, हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं मैं यहां से। यो बहिरात्म दृष्टितः ओ अंतर्मुख आत् सर्व विकल्प विमुक्त हो ध्यावे निज परमात्मा। यो बहिरात्म दृष्टि को त्यज दे, अंतर्मुख आत्म हो जा, अंतरात्मा हो जा, और अंतरात्मा में भी रहना नहीं है, सभी प्रकार के विकल्प से मुक्त हो जा और अपना परमात्मा पद को ध्यान। परमात्मा पद को ध्याने के पहले वो परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा कैसा है, परमात्मा कैसे प्रकट होता है, वो सब विधि बरोबर ध्यान देता है। अंतरात्मा में पूरी विधि जान लेता है, पूरी बरोबर अच्छी तरह से जान के बहुत अच्छी तरह से वो कार्य करता है। समझने जैसी बात यह है यहां पर, देखो मैं पढ़ता हूं यहां से, हाँ अनुवाद पढ़ रहा हूं। इस प्रकार बहिरात्मपने को छोड़कर, इस प्रकार बहिरात्मपने को छोड़कर अंतरात्मा में स्थित होते हुए सर्व संकल्प विकल्पों से रहित परमात्मा को ध्याना चाहिए। क्या कहा, इस प्रकार बहिरात्मपने को छोड़कर अंतरात्मा में स्थित होते हुए सर्व संकल्प विकल्पों से रहित परमात्मा को ध्याना चाहिए। हमारे परमात्मा को हमारे पास ही है, उसे ध्याना चाहिए। ठीक है, देखो वापिस एक पढ़ लेता हूं। बहिरात्मपना को छोड़ना है, अंतरात्मा में ठहरना नहीं है, और परमात्मा पदा प्रकट करना है। अंतरात्मा में ठहरना नहीं यानी कि अंतर आत्मा में तेरा लक्ष्य अंतरात्मा नहीं है, तेरा लक्ष्य तो परमात्मा है। बरोबर है। आगे पीछे छोटे मोटे पड़ाव आते रहेंगे। एमबीबीएस बनना है तो लक्ष्य तेरा एमबीबीएस है, मानो कि 10वीं तक 12वीं तक साइंस लाइन पकड़ लिया, फिर वो डॉक्टर की लाइन में आ गया, डॉक्टर का एडमिशन मिल गया, लेकिन अभी तक डॉक्टर बना नहीं है। तो लक्ष्य मेरा क्या है, परमात्मा बनने का। परमात्मा बन के निजानंदमय सकल ज्ञेय ज्ञाय तदपि निजानंद रसलीन। अरे ऐसे अंतरात्मा में ऐसा थोड़ा थोड़ा होता है, फिर वो जाके परमात्मा में पूरा होता है। देखो इस प्रकार अर्थात उक्त प्रकार से अंतरात्मा में व्यवस्थित होकर और बहिरात्मा का त्याग करके, बहुत ही गंभीर अवस्था है बहिरात्मपना का त्याग। अंतरात्मा होने के बाद भी आचार्य देव लिखते हैं कि बहिरात्मपना का त्याग करके, बहुत ही जबरदस्त उल्टी मान्यता के संस्कार पड़े हुए हैं। उल्टी मान्यता को इतना घोर कर दिया है, इतना अंदर मजबूती कर दी है। इस प्रकार अर्थात उक्त प्रकार से अंतरात्मा में व्यवस्थित होकर और बहिरात्मा का त्याग करके
परमात्मा की भावना करना। किसकी भावना करना? परमात्मा की भावना करना। कैसा होकर? सर्व संकल्पों से रहित होकर, विकल्प जाल रहित होकर, अर्थात सर्व संकल्प से मुक्त होकर परमात्मा की भावना करना। मुझे मोक्ष जाना है, वो भी भावना यहां पे काम नहीं करेगी। तू मुक्त स्वभावी है, तो मुक्त स्वभावी है तो तुझे मुक्तता प्रकट होगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? इस प्रकार अर्थात उक्त प्रकार से अंतरात्मा में व्यवस्थित होकर, अंतरात्मा में व्यवस्थित होकर यानी कि जैसा अंतरात्मा का स्वभाव है, जैसा तेरा आत्मा का स्वभाव है, उसका लक्ष्य लेकर उसको बारंबार स्वरूप में ढोलने से, यदि ये बारंबार स्वरूप में ढोलता है ना, मानोगे धन्य मुनि राज हैं, 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते हैं। 7वां गुणस्थान निर्विकल्प दशा है और 6ठा गुणस्थान सविकल्प दशा है, अप्रमत दशा और प्रमत दशा। तो 7वां गुणस्थान अप्रमत है और 6ठा गुणस्थान प्रमत है। दोनों अंतरात्मा की अवस्था है ना, लेकिन 6ठा गुणस्थान सविकल्प है और वो निर्विकल्प है। वहां से 7वें गुणस्थान से श्रेणी लगती है और श्रेणी से मतलब अंतरात्मा से परमात्मा बनने की प्रोसीजर एकमात्र अंतर्मुहूर्त है। जब भी होएगा ना परमात्मा, देखो वो परमात्मा वहां की प्रोसीजर असंख्या बार कर सकता है। 6ठे 7वें और श्रेणी भी चढ़ के वापिस भी आ सकता है। श्रेणी मतलब श्रेणी चढ़ेगा तो 11वें गुणस्थान से वापिस भी आ सकता है। लेकिन क्या कहते हैं यहां पर कि समझना बात को अच्छी तरह से कि अंतर आत्मा में इतनी प्रैक्टिस हो जाती है और जो श्रेणी मांडता है वो श्रेणी मांडने से और परमात्मा बनने का अवधि समय एकमात्र एक अंतर्मुहूर्त है। एक अंतर्मुहूर्त तक अपने आत्मा को पहचान लिया, अपने आत्मा में रुक गया तो उसका फल केवल ज्ञान है। क्या बात करते हो? हाँ, साधी अनंत 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 काल तक ऐसा ही ऐसा केवल ज्ञानमय अनंत चतुष्टमय 8 गुण सहित रहेगा। इस प्रकार अर्थात उक्त प्रकार से अंतरात्मा में व्यवस्थित होकर और बहिरात्मा का त्याग करके परमात्मा की भावना करना। किसकी भावना करना? परमात्मा की। कैसा होकर? सर्व संकल्पों से रहित होकर, किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प नहीं। मुझे ये करना है, मुझे कराना है, मुझसे इसे करना है, मुझसे वो करना है, ऐसे सर्व संकल्पों से रहित होकर, विकल्प जाल रहित होकर, संकल्प विकल्प को छोड़कर अर्थात सर्व संकल्प से मुक्त होकर परमात्मा की भावना करना। किसकी भावना करना? परमात्मा पने की भावना करना। भैया मुझे परमात्मा बनना है, मुझे मोक्ष जाना है, वो बात नहीं है। तू मुक्त स्वभावी है, तू ज्ञान स्वभावी है। ज्ञान स्वभाव में तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति तो होगी ही, उसकी तू बेफिक्र चिंता मत कर। सर्व संकल्प से मुक्त होकर परमात्मा की भावना करना। मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा, अरे ये सही हो, वो सही होएगा, वो तो बहुत पहले छूट गया, लेकिन फिर भी हो जाता है कभी कभी। तो क्या होता है कि फल दिखता नहीं है, क्योंकि फल तब दिखेगा कि तू उस तरह का इतने जोर से पुरुषार्थ करेगा, तब फल दिखेगा। तेरा पुरुषार्थ कमजोर है, थोड़ा कमजोर है, दिशा सही है, सच्ची दिशा में कर रहा है, लेकिन तेरा पुरुषार्थ कमजोर है। तो पुरुषार्थ कमजोर होने की वजह से पकड़ना बात को, बीच में रुकावट आ जाती है, तो रुकावट आ जाती है उसको क्या लगता है, अरे ये मार्ग सही होएगा कि नहीं होएगा,
वो अंजन जोड़ वाली कहानी है ना, अंजन बना निरंजन, उसके पहले सेठ ने उसके नौकर को कि किसको दिया मंत्र, लेकिन वो साध नहीं सका। अरे सेठ ने कैसे किया होगा, क्या किया होगा, मैं तो मर जाऊंगा इसमें, नीचे अजगर भी है, नीचे भाले भी रखे हैं। कितनी परिस्थिति, विकट परिस्थितियों में भी यह जीव किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प को छोड़कर एक मामूली सी यानी कि आकाशगामी विद्या को प्राप्त कर सकता है। तो ये आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता, अंतरात्मा परमात्मा नहीं बन सकता। अरे परमात्मा पना अंदर है, वो प्रकट होता है। लिंडी पीपर में 64 पहर की तिखाश है, तिखाश है, वो बाहर में प्रकट होती है। आया समझ में? सर्व संकल्पों से रहित होकर, विकल्प जाल रहित होकर, अर्थात सर्व संकल्प से मुक्त होकर परमात्मा की भावना करना। प्रथम जीव बहिरात्मपने को छोड़कर आत्मस्वरूप के सन्मुख होने पर अंतरात्मा होता है। तत्पश्चात क्रम क्रम से पुरुषार्थ बढ़ाकर सर्व विकल्पों से रहित होकर ज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा की आराधना करता है, अर्थात उसमें लीन होकर तद्रूप बनने की भावना पाता है। यह परमात्मा पद की प्राप्ति का उपाय है। क्या कहा? प्रथम जीव बहिरात्मपने को छोड़कर आत्मस्वरूप के सन्मुख होने पर अंतरात्मा होता है। तत्पश्चात क्रम क्रम से पुरुषार्थ बढ़ाकर सर्व विकल्पों से रहित होकर ज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा की आराधना करता है, अर्थात उसमें लीन होकर तद्रूप बनने की भावना पाता है। यह परमात्मा पद की प्राप्ति का उपाय है। यह परमात्मा पद की प्राप्ति का उपाय है। देखो कैसे कैसे उपाय है। प्रथम जीव बहिरात्मपना को छोड़ता है। शरीर वो मैं हूं, मैं शरीर हूं। बहिरात्मपना यानी कि मिथ्यात्वपना, ग्रहित अग्रहित जो भी है। समझदार में आए ना, जीव मिथ्यात्व, जीव मिथ्यात्व, कर्ता कर्म अधिकार में। तो अजीव मिथ्यात्व में कुछ हुआ, यहां पे जीव मिथ्यात्व में गड़बड़। अरे जीव में तो जलगन हो रही है, जीव ज्ञान स्वभाव है, उसमें जलगन हो रही है। वो जलगन के कारण तू गड़बड़ क्यों करता है भैया? तो ये बहिरात्मपना को छोड़कर, समझ में आया कि नहीं? अजीव मिथ्यात्व, अजीव मिथ्यात्व, अजीव मिथ्यात्व बाहर है, और अजीव मिथ्यात्व के हिसाब से, उसके हिसाब से, यानी कि मेरे ज्ञान स्वभावी आत्मा से अजीव मिथ्यात्व में कुछ हो, उसकी जलकन होती है। लेकिन जलकन के साथ राग द्वेष है, इसके लिए गड़बड़ कर देता है ये जीव। आई बात समझ में? गड़बड़ के कारण निरंतर 84 लाख योनि में भटकते रहता है। ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, निरंतर उसका चालू ही रहता है। देखो, जीव बहिरात्मपने को छोड़कर आत्मस्वरूप के सन्मुख होने पर अंतरात्मा होता है। तत्पश्चात क्रम क्रम से पुरुषार्थ बढ़ाकर सर्व विकल्पों से रहित होकर ज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा की आराधना करता है। सर्व विकल्पों से रहित होकर, तत्पश्चात क्रम क्रम से पुरुषार्थ बढ़ाकर, क्रम क्रम से धीरे 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 पुरुषार्थ बढ़ाकर सर्व विकल्पों से रहित होकर ज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा की आराधना करता है, अर्थात उसमें लीन होकर तद्रूप बनने की भावना पाता है। यह परमात्मा पद की प्राप्ति का उपाय है। ये परमात्मा पद बनने की उपाय है भैया। कितना स्टेप बाय स्टेप बताया। देखो, बहिरात्मपना है, अनंतानुबंधी मिथ्यात्व है, वो एक धड़के से जाता है।
एक झटके से चला जाता है, वो एक झटके से जाता है, यानी कि टुकड़े टुकड़े में नहीं जाता। उल्टी श्रद्धा या सच्ची श्रद्धा, उल्टी तो उल्टी रहेगी और सच्ची श्रद्धा तो सच्ची श्रद्धा रहेगी। तो सच्ची श्रद्धा का नाम है सम्यक दर्शन, यानी कि अंतरात्मापना। अंतरात्मापना 3 प्रकार का है ना, कौन कौन सा? जघन्यम, मध्यम और उत्तम। तो जैसे मिथ्यात्व का नाश होता है, ऐसे जघन्य अंतरात्मा बनता है, फिर आगे बढ़ता है, व्रत आदि लेता है, फिर मध्यम अंतरात्मा बनता है, फिर आगे बढ़ता है, मुनिराज बनता है, छठे साथ में झूलता है, फिर आगे बढ़ता बढ़ता अपना श्रेणी लगाता है। मतलब तीनों 3 अंतरात्मा में मुख्य केंद्र बिंदु अपना आत्मा है, अपना स्वभाव है, अपना ज्ञाता दृष्टापना है, और कुछ नहीं है। ऐसा समझ में बात? यदि और कुछ रहा तो वो बरोबर है, लेकिन और कुछ रहता नहीं है। या पढ़ दो जराम करने। क्रम से जाता है, यानी कि क्रम से जाता है, यानी कि चारित्र में क्रम पड़ता है। ज्ञान में भी क्रम इसके लिए कहा कि ज्ञान की पूर्णता तो 13वें गुणस्थान में होती है। कौन से गुणस्थान में? 13वें गुणस्थान में ज्ञान की पूर्णता होती है। उसके पहले जो सम्यक ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान, सम्यक ज्ञान, प्रमाण ज्ञान, तो वो श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। समझ में आई बात? तो क्या कहा यहां पर? तत्पश्चात आत्मस्वरूप के सन्मुख होने पर अंतरात्मा होता है। तत्पश्चात क्रम से पुरुषार्थ बढ़ाकर सर्व विकल्पों से रहित होकर ज्ञानानंद स्वरूपी परमात्मा की आराधना करता है, अर्थात उसमें लीन होकर तद्रुप बनने की भावना पाता है। यह परमात्मा पद की प्राप्ति का उपाय है। सीधा हिसाब है भाई, जो तुम बोओगे वही पाओगे। ऐसा कुछ कुछ बोआ और कुछ मिले, ऐसा नहीं है। ये जादू की छुरी नहीं है कि ये बोओगे और ये पाओगे, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। परमात्मा पद हमें हमारे अंदर ही है। हमारा परमात्मा पद बाहर ढूंढना नहीं है। पहले हम हमारे अंतरात्मा को, अपने अंतरंग स्वरूप को प्रकाश करें, फिर अंतरंग स्वरूप में इतना दृढ़ विश्वास करें, उसमें जमे रहे, अंतरात्मापना में जमे रहे, श्रेणी लगाए, शुक्ल ध्यान की श्रेणी लगाए। धर्म ध्यान तो हो गया, अंतरात्मा हुआ यानी कि धर्म ध्यान में आ गया। फिर आगे बढ़ते शुक्ल ध्यान की श्रेणी लगाए, चारित्र मोहनीय का त्याग करें। चारित्र दर्शन मोहनीय हट गया चतुर्थ गुण स्थान में, चारित्र मोहनीय हटाए, चारित्र मोहनीय को भी हटाए, और चारित्र मोहनीय में स्टेप पढ़ते हैं। चारित्र मोहनीय में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। चारित्र मोहनीय पूरा होते ही वितरागता प्रकट होती है, और वितरागता प्रकट होते ही उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि 13वां गुणस्थान, यानी कि अरिहंत परमात्मा कहलाता है। ठीक है। उसी तरह अपना 27 नंबर की गाथा पूरी हुई है, कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई क्या आनंद उपकार है, उसके